नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। ईडी के बहुत ही स्ट्रांग सूत्र से खबर पक्की हो चुकी है कि के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके उनको दिल्ली लाया जाएगा। और ये दोस्तों खबर भी न्यूज पोर्टल पे पूरी तरीके से पब्लिश हो चुकी है कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है के कविता को। अब सवाल यह उठता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कुछ ऐसे अहम मजबूत पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं, तभी इतना कॉन्फिडेंटली वो हैदराबाद जा करके के कविता के घर पे छापेमारी मार के वो सीधा के कविता को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब तरह तरह की बातें, तरह तरह की खबरें न्यूज पोर्टल पे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। न्यूज पे लोगों ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल की अब गिरफ्तारी पक्की है। बैठे लोगों ने यह कहा डिबेट में कि के कविता सरकारी गवाह बन सकती हैं और जब सरकारी गवाह के कविता बन जाएंगी तो फिर अरविंद केजरीवाल को आजीवन कारावास भी हो जाएगा। यह भी बैठे लोगों की राय प्रतिक्रिया है। अब दोस्तों वीडियो में अब आपको यह बताते हैं कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी है। आज के कविता की गिरफ्तारी और कल क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। और सबसे बड़ा बात यह कि सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका मिला है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल सेशन कोर्ट गए हुए थे राउज एवेन्यू कोर्ट के समन का विरोध करने, चुनौती देने, और सेशन कोर्ट में पूरी तरीके से लतार लगाई। और क्या दलीलें दी पहले यह सुनिए, और क्या झटका दिया सेशन कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को, यह भी दिखाते हैं और आपको बताते भी हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता आज ऐसी ऐसी दलीलें दे रहे थे कोर्ट में कि लोगों की हंसी छूट गई, ठहाके निकलने लगे। रमेश गुप्ता कहते हैं कि केजरीवाल बहुत ही साधारण व्यक्ति है। केजरीवाल कभी सूट नहीं पहनता है, शर्ट बाहर निकाल करके रखता है, चप्पलें पहनता है, जूते नहीं पहनता। केजरी दिन में 3-4 बार कपड़े नहीं बदलता है। और ये सब सुन करके कोर्ट में जज और वहां पे बैठे लोग ठहाके मारने लगते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ये क्यों नहीं कहते कि अरविंद केजरीवाल 5 रुपए की कलम दिखा करके 52 करोड़ के शीश महल में रहते हैं। सेशन कोर्ट ने पूरी तरीके से लतार लगाई और देखिए झटका क्या दिया दोस्तों अरविंद केजरीवाल को। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है दोस्तों। केजरीवाल को कल ACMM की कोर्ट में पेश होना होगा। सेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों से कहा कि पेशी से छूट के लिए आप ट्रायल कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं, यानी बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब आज के कविता की गिरफ्तारी और कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। और देखिए कि के कविता को 6-7 महीने से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है बार बार समन कर रही थी और समन को नजरअंदाज कर रही थी के कविता। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो हैं वही के कविता के ही बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो जो हालात आज के कविता का हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ भी वही होना है। 2 साल से के कविता ने बहुत फोन बदले, फोन डिस्ट्रॉय किया, कुछ फोन को इकट्ठा करके जिसमें कोई सबूत नहीं है, जिसमें कोई साउथ लॉबी का चैट नहीं है, जिसमें कोई शराब घोटाले का किसी भी तरह का कोई भी दलाली वाला बात नहीं है, वो फोन लेकर के वो ईडी को देती हैं। तो ईडी तो सब समझती है चीजों को। अब देखिए कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं, कुछ अहम सबूत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिले हैं। उसी आधार पे अरविंद केजरीवाल को अब दबोचेगी ईडी। अब अरविंद केजरीवाल को ईडी समन नहीं करेगी दोस्तों, यह भी कुछ जानकारों का कहना है। अब सीधा अरविंद केजरीवाल को दबोच लिया जाएगा ईडी के तरफ से, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी गवाह बने और उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की समस्याएं बढ़ी, जिसमें एक देखिए राघव मंगूटा है जो कि बहुत अहम किरदार हैं और के कविता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण है।
और राघव मंगुटा जो है वो साउथ लॉबी का एक बहुत बड़ा नेक्सस, शराब घोटाले का जो सरगना राघव मंगुटा जो कि दलाली करता था, और उसने ही पूरी तरीके से पोल पट्टी खोल करके रख दी। मनीष सिसोदिया सरगना शराब घोटाले का, विजय नायर जिसके द्वारा साउथ लॉबी से मिलकर के 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिया गया, और उस आम आदमी पार्टी ने उस 100 करोड़ साउथ लॉबी से पैसे को लेकर के आम आदमी पार्टी ने उस पैसे का यूज पंजाब के चुनाव में और गोवा के चुनाव में किया। अब फंसेगा कौन इसमें? आम आदमी पार्टी के संयोजक, और आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो यहां पे साफ तौर पे आज दोस्तों केसीआर मौजूद थे जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब रेड मार रही थी, और केसीआर के दोनों भांजे मौजूद थे, केटीआर मौजूद थे, तमाम नेतागण बाहर मौजूद थे। उस बीच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को डिटेन करना, गिरफ्तार करना के कविता को बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी नहीं सुना और पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया के कविता को। अब देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा मामला है ये। साउथ लॉबी से जो 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए गए, और आम आदमी पार्टी तो दलाली का रास्ता बता रही थी, लेने वाला कौन? साउथ लॉबी। तो पूरा जो ये मामला चल रहा था दलाली नेक्सस का, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को फैलाया जा रहा था। और आज अरविंद केजरीवाल के वकील क्या कह रहे हैं कि कपड़े बाहर निकाल करके रहते हैं, चप्पल पहनते हैं, वो जूता नहीं पहनते हैं, डबल एक्सेल की शर्ट पहनते हैं, वो बहुत साधारण व्यक्ति हैं। साधारण व्यक्ति ऐसा होता है जो 100 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के, शराब नीति में बदलाव करके, भ्रष्टाचार करके, पैसे कमा करके उस पैसे का ठिकाना लगाया। और देखिए यहां पर केजरीवाल को कल कोर्ट में दोस्तों पेश होना पड़ेगा, और कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट यही कहेगी कि ईडी के समन का आप जवाब दीजिए। तो अब ईडी के समन का अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे तो उनको भी डर है कि अगर मैं ईडी के पास गया तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा। जितना भी ये शराब मामले में, शराब नीति मामले में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन एक एक रुपए का हिसाब अरविंद केजरीवाल को पता है। कौन पैसे कहां जा रहे हैं, कौन पैसे कहां कितना आया। हो सकता है अरविंद केजरीवाल की कोई डायरी हो जिसमें ये सारा हिसाब किताब, बही खाता लिखते हो, जिसमें सब भेद खुल जाएगा। अब वो ईडी को कब हाथ लगता है। देखिए ये शराब पॉलिसी बनाया ही इसलिए गया है था ताकि इससे पैसे कमाए जा सके, और ईडी के पास ऐसे अहम सबूत मिले जिससे के कविता को गिरफ्तार किया। और के कविता की गिरफ्तारी के बाद अब देखिएगा के कविता कुछ ऐसे सच और राज उगलेगी जिससे कि अरविंद केजरीवाल की पूरी पोलपट्टी देश और दुनिया के सामने आ जाएगी। अब दोस्तों यहां पर यह देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को एक तगड़ा और बड़ा झटका मिला। अरविंद केजरीवाल के खास मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल के सलाखों के पीछे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए चक्करे काट रहे हैं, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रहा है। ऐसे हालात में अरविंद केजरीवाल का भरोसा टूट चुका है। उनको यह लगने लगा है कि जो गया वो गया, फिर बाहर निकल के आने से रहा। सत्येंद्र जैन के साथ वही हुआ, मनीष सिसोदिया के साथ वही हुआ, संजय सिंह के साथ वही हुआ, विजय नायर और भी तमाम लोग तो सरकारी गवाही बन गए। अब एक नया के कविता के साथ भी वही होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में नया पैंतरा खेलने के लिए अरविंद केजरीवाल के चहेते खासम खास मनीष सिसोदिया ने नया मास्टर स्ट्रोक प्लान खेला, और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से लतार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया याचिका, पूरी तरीके से झटका लगा दिया। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जो तगड़ा झटका लगा है दोस्तों, कोर्ट ने उनकी क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। उन्होंने कोर्ट के साल 2023 के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी कि भैया हमारी गिरफ्तारी हुई है, इसको पूरी तरीके से इसको अवैध करार दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, जमानत दिलवाइए। उस पिटीशन को ही खारिज कर दिया पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, और लतार भी लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वहां पे मौजूद थे, और पूरी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ये बात समझते हैं कि ये सारे भ्रष्टाचारी जो है, इन्होंने अपना पूरी तरीके से पेशा बना लिया है कि कुछ भी दलाली करो, कुछ भी भ्रष्टाचारिता करो, और मुंह उठा करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ, जमानत के लिए दाद बिदोर करके मांगने लगो कि अरे सुप्रीम कोर्ट जमानत तो दे ही देगी।
कुछ ऐसे वकील दलाल जो है वो मिले हुए हैं, वो उनको दे दीजिए पूरा पैसे, ढार दीजिए पूरी तरीके से पैसे लो, तो वो आ जाएगा वकालत करने। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना भ्रष्टाचारिता किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना दलाली किया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपने जनता का कितना पैसा लूटा है। उसको फर्क यह पड़ता है कि आप हमारी झोली कितना भर रहे हैं, बस यही फर्क पड़ता है। तो देखिए, पूरी तरीके से बहुत तरह की वाद विवाद प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं। न्यूज पोर्टल पे बहुत तरह की बातें सामने आ रही है कि केजरीवाल को कुछ लोगों ने कह दिया कि अगर के कविता गिरफ्तार हुई हैं तो मुंह खोलेंगी, हो सकता है सरकारी गवाह बन जाए, ईडी के फेवर में आ जाए और अरविंद केजरीवाल के पूरे पोल पट्टी खोलने लगे और अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरी तरीके से आजीवन कारावास हो जाए, इनको हमेशा के लिए इनको कारावास हो जाए, ये जेल में चला जाए, ये इंसान बाहर आए ही ना। तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, तरह तरह की लोगों के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब आपके क्या भाव हैं दोस्तों, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और एनालिसिस विद फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।